नमस्कार साथियों। आज हम हार्टफुलनेस के द्वारा जो निबंध प्रतियोगिता 2025 की जो आयोजित की गई है, जिसमें दो कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। उसमें जो निबंध प्रतियोगिता है उसके विषय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं भी यहाँ पे लगता है कि आपके काम आए। यदि कैटेगरी की बात करें, बेसिकली जो कैटेगरी बी है जो 19 से 25 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें विषय है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना मानव विकास के लिए पूर्व अपेक्षित है। तो मैंने इसी कैटेगरी के अंतर्गत अपना निबंध लिखा है और मैं भी इसमें टॉपिक है, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो हमें प्रकृति के साथ कनेक्ट करता है और हम जो भी अपने चेंजेस अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, उसका नेचर पर क्या इफ़ेक्ट है, प्रकृति का हमारे साथ क्या आध्यात्मिक जुड़ाव है, इससे हमारा क्या परिवर्तन हो रहा है और हमारे परिवर्तन करने से प्रकृति में क्या बदलाव आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें लिखना है। हम इसकी जो जितनी भी निर्देश है, दिशा निर्देश है, इसकी जो गाइडलाइंस है, ये सारी इसकी साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और निबंध हम किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, तमिल हो, पंजाबी हो, बंगाली हो या हिंदी हो, जिसमें भी हम लिखना चाहें उसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि निबंध तो हमें मतलब जो अपना A4 साइज़ का पेपर एक जो लेना है उसी पर लिखना है, या आप टाइप करके लिखना चाहते हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं कि रूपरेखा बनाकर लिख ले, या तो जो आप पैराग्राफ्स बनाकर लिखते हैं वैसा भी लिख सकते हैं। बस ध्यान हमें ये रखना है कि इसमें हम लोग किसी भी प्रकार के नारे, चित्र या अपील इसमें हमें नहीं लिखनी है। जो हम लोग निबंध के बीच बीच में विद्यालय में ऐसा जो करते हैं वो यहाँ पर पूर्णतः वर्जित है। तो इसमें हमें नारे नहीं लिखना है। यदि कोई ऐसा विचार, वाक्य जो परिवर्तनीय है, जो अच्छा है, वो यदि हमें आ रहा है तो हम इसमें लिख सकते हैं। हर पृष्ठ के अंत में, जैसा कि इसमें बताया गया है, कि आपको लास्ट में अपना नाम, अपने फादर का नाम और अपनी जो एज है वो मेंशन करनी है हर पेज पर। चाहे आपका निबंध 4 पेज में आया हो, 5 पेज में आया हो, जिसमें भी आया हो, आपको ये सारी चीज़ें मेंशन, डिटेल्स जो है वो यहाँ पर लिखनी है। और एट द एंड जहाँ पर हम अपना कंक्लूज़न लिखते हैं, जहाँ हम अपना उपसंहार लिखते हैं, वहाँ पर हमें अपनी शब्द संख्या बताना बहुत ज़रूरी है कि हमने 750 शब्दों की जो सीमा है उसमें से हमने कितने शब्दों में अपना निबंध पूर्ण किया है। जैसे मेरा यहाँ पर 742 शब्दों में हो रहा है, किसी का 500 भी हो सकता है, किसी का 600 भी हो सकता है। ये अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसे निबंध को लिख रहे हैं। पर लास्ट में ये और अपने माता का मतलब पिता का नाम, अपना नाम और जो एज है वो हमें मेंशन करनी है। तो ये तो इसकी कुछ गाइडलाइंस होगी जो आप इसकी साइट से भी आसानी से पढ़ सकते हैं। दो तरीके से इस निबंध में भाग ले सकते हैं, या तो आप जो जिस भी शिक्षण संस्थानों से शिक्षा ले रहे हैं वहाँ से आप उनकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी उसकी डिटेल्स है वो भरकर उस तरीके से प्रतिभागी बन सकते हैं, या फिर आप प्रत्यक्ष प्रतिभागी के रूप में भी इसमें भाग ले सकते हैं। उसमें भी कुछ फॉर्म में जो डिटेल्स है वो हमें सबमिट करना है और उसके बाद अपना निबंध सबमिट करना है। अब इसका जो टॉपिक है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना मानव विकास के लिए पूर्वापेक्षित है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हमें विकास भी चाहिए और हम प्रकृति को भी जैसा का वैसा रखना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है। तो हम प्रकृति के साथ कैसे रहेंगे कि वो उसका बैलेंस बना रहे और हमारा भी जो विकास है वो होता रहे। विकास शब्द यहाँ पर ये नहीं हो सकता है कि हम केवल भौतिक सुख सुविधाओं को मेंशन करें कि भाई हमारा घर है, हम स्वस्थ एक लग्जीरियस लाइफ जो है वो जी रहे हैं। ये यहाँ पर विकास को इंगित नहीं करता है। विकास हमारा आंतरिक भी हो सकता है, जो हमें एक संपूर्ण मानव बनाने में सहयोग करता है। जो हमारा ध्यान है, चेतना है, जो हम प्रकृति के बीच रहकर प्राप्त करते हैं। जब हम प्रकृति के बीच रहते हैं तो हमारी भीतर की शून्यता को जो विराट रूप मिलता है, उससे भी हमारा विकास होता है। उससे हमें सकारात्मक विचार मिलते हैं। सकारात्मक विचार से हम एक अच्छी जीवन शैली का निर्माण कर सकते हैं। तो ये भी विकास मानवीय विकास के अंतर्गत ही आएगा, जो भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन हाँ, मन की शांति के लिए जो ज़रूरी है, ये प्रकृति के साथ ट्यूनिंग बिठाता है। तो इस विषय के अंतर्गत हम ये भी चीज़ों से कनेक्ट करके लिख सकते हैं, या जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो दिन प्रतिदिन हम बदलाव देख रहे हैं, उससे रिलेटेड तो हम लिख ही सकते हैं फिर कि कैसे हम लोग मतलब दिन प्रतिदिन अपने सुख सुविधाओं को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं, जिससे कई पशु पक्षियों का आवास जो है वो कम हो रहा है। उनका जो संगीत है, उनका जो मधुर कलरव है, वो प्रकृति से धीरे धीरे गायब हो रहा है। डिजिटलीकरण हम इतना कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब प्रकृति पर प्रभाव है,
इससे चीज़ें आप कनेक्ट कर कर के एक एक लिख सकते हैं। ये तैयारी करी थी, ये मैंने आपके सामने रखी है और आशा करती हूँ कि आपको जो भी मतलब इसका जो टॉपिक है इसे समझने में थोड़ी आसानी मिली होगी और फिर इसे आप आपस में कनेक्ट करके लिखने में सफल रहेंगे। तो थैंक यू।